Now in theorem 1.7 we can see that let x is equal to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 to the power n into 5 to the power m where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब हम इस थ्योरम में देख सकते हैं कि अगर x जो कि p बाई क्यू की फॉर्म में है एक रैशनल नंबर है और उसका जहाँ पर डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आता है, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तब x का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर किसी रैशनल नंबर p बाई क्यू में डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा और अगर इस फॉर्म में नहीं आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्ज़ाम्पल जैसे 1/7 ये एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है और इसको जब हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो डिनोमिनेटर 1 इंटू 7 इस फॉर्म में आ रहा है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7। अब क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा अदर फैक्टर 7 भी है तो जो कि इस फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 टू पावर n। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं आ रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इन सेकेंड एग्जाम्पल 6/15, 6/15 को हम फैक्टराइज करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा 2 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 5। ये कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करने के बाद ये बचेगा 2/5। अब 2/5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है 2 टू द पावर m इंटू 5 की पावर m, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज़ ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर n इंटू 5 की पावर m। तो देयरफॉर डेसिमल एक्सपेंशन इज़ टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से क्योंकि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ रहा है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। सिमिलरली वी कैन सी दैट एनी रैशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। So you can try questions of exercise 1.4.